आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड जिसके ज़रिए आप 5 लाख तक का मुफ्त ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना आयुष्मान कार्ड कृपया 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। यहाँ पर हमारे सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यू बेनिफिशरी। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड है इसके अंदर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पहली बार आए हैं तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना की जो एलिजिबिलिटी है वो जाननी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अपना जो कार्ड है आप डिजिटल तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और जो वॉलेट का बैलेंस है वो यहाँ पर जान सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने हाल में ही ट्रीटमेंट का जो हिस्ट्री है उसका ऑप्शन भी यहाँ पर जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि आपने जहाँ जहाँ पर भी खर्चा किया है अस्पताल के अंदर वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब हमें यहाँ सबसे पहले अपना जो कार्ड है वो बनाना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बेनिफिशियरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है इसको फिल करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पर सेंड किया है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने को बोल रहा है, वो यहाँ पर हमें अलाउ करनी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा आयुष्मान भारत PMJY, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो है आधार नंबर, दूसरा है फैमिली ID और इसके अलावा है PMJY कार्ड। यहाँ पर आपके पास जो भी आपकी डिटेल है उसके ज़रिए आप यहाँ पर अपनी जो डिटेल है उसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन आसान रहता है तो हम लोग इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आधार नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इसको हमें यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने अपना आधार नंबर फिल किया तो हमारे परिवार के बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर ढूंढना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा डू EKYC क्रिएट आयुष्मान कार्ड, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा डू EKYC क्रिएट आयुष्मान कार्ड, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको 4 मेथड दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग OTP के ज़रिए, फिंगरप्रिंट या फिर फेस के ज़रिए भी इस काम को कर सकते हो। अब यहाँ पर हर किसी के पास तो बायोमेट्रिक मशीन नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक कंसेंट पेज आएगा, इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे फ़ोन के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा और ये OTP आपके आधार नंबर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आएगा। वहाँ से आपको ये OTP यहाँ पर दर्ज करना है। इसके अलावा जो नंबर आपने इस ऐप को लॉगिन करने के लिए दिया था उस पर भी OTP जाएगा। ये दोनों OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर अपना OTP डालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो मैचिंग स्कोर है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आपका मैचिंग स्कोर 80 से ऊपर है तो आपका जो कार्ड है वो 2 से 3 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर KYC का जो डाटा है वो यहाँ पर फेच हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोली जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करके उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो इस कार्ड से लिंक करना होगा। अब यहाँ पर हम लोग वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पे एक OTP आएगा, वो हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर बेटा है तो मैं यहाँ पर सन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ चूज़ करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना होगा।
अब आप यहाँ देखोगे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप शहर से हो या गांव से हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारी जो KYC है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस को अपनाना है। यहाँ पर हम लोग कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड करेंगे। और इस बार यहाँ पर जो कार्ड का डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अब आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप अब लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो PMJY ID है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। यहाँ पर जो QR कोड दे रखा है, इस कार्ड के ज़रिए आप यहाँ पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हो और ये इलाज हर साल 5 लाख तक का ही होता है। इसका मतलब अगर आपने एक साल 5 लाख यूज़ किए तो आपको अगले साल फिर से 5 लाख मिलेंगे और इसके अंदर आप अपनी पुरानी बीमारियों का भी इलाज करा सकते हो। और जो लोग यहाँ 70 साल से ऊपर है उनका कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर को डालना होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।